नमस्कार। गीतिका पामिस्ट्री एंड रिसर्च सेंटर भोपाल से मैं RN मिश्रा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज हस्तरेखा की इस कड़ी में हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी हाथ में ये 3 मुख्य रेखाएं होती हैं, जिसको जो सबसे ऊपर वाली रेखा है इसको हम हृदय रेखा, और बीच में जो ये रेखा है जो आड़ी चलती है इसको हम मस्तिष्क रेखा, और ये जीवन रेखा होती है जो अंगूठे को घेरती हुई है। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा का प्रारंभ इस तर्जनी उंगली के नीचे, और ये जो हमारा पर्वत है मंगल का, इसके ऊपर से ये शुरू होती है और ये सीधे आगे बढ़ती है। इस रेखा के बारे में ये कहा जाता है कि ये रेखा जितनी लंबी होती है उतना ही व्यक्ति गंभीर चिंतन करने वाला और किसी भी चीज़ के डीप में जाने वाला होता है। अगर ये रेखा छोटी होती है तो व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि का जरूर हो सकता है, परंतु इस रेखा का छोटा होना अच्छा नहीं माना गया है, और ऐसे व्यक्ति की आयु भी कम हो सकती है। यदि अन्य लक्षण हाथ में उपस्थित हैं जो कि इसको कंट्रा करते हैं, तब जरूर उसकी आयु ठीक हो सकती है, अन्यथा छोटी मस्तिष्क रेखा कम आयु को ही बताती है। इस रेखा का सीधे जाना व्यक्ति के अंदर एक डीप या थारो स्टडी की तरफ रुझान को बताता है। यदि यह रेखा थोड़ी सी नीचे की तरफ भी अगर झुकी होती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रैक्टिकलिटी और कुछ इमेजिनेशन दोनों चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन इस रेखा का बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुका होना, ये हमारा चंद्र का पर्वत है, अगर इस पर यह रेखा एकदम नीचे चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति भावावेश में गलत कदम भी उठा सकते हैं और स्वयं की भी हानि कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में इमेजिनेशन होता है, लेकिन अगर ये अपने इस अत्यधिक भाव को या भावुकता को किसी तरह से चैनलाइज कर लें, जैसे कि लेखन में या किसी कला में, गायन में, अगर अपने आप को ये एंगेज कर लेते हैं तो यही चीज़ें इनके लिए एक वरदान साबित होती हैं। अगर इस रेखा के अंदर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि 2 फोर्क यानी 2 शाखा दिखाई दे रही है आपको आखिरी में, अगर ये शाखा किसी के हाथ में है तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा लेखक हो सकता है, और उसका इमेजिनेशन और उसका लेखन दोनों ही बहुत ही शानदार होगा। अगर इस प्रकार का फोर्क या शाखा हमको मस्तिष्क रेखा में दिखाई देती है तो ऐसे व्यक्ति बड़ा अच्छा एग्ज़ाम लिखते हैं, यानी ऐसे लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि उनका जो रिटन एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा होता है। किसी भी चीज़ को समझकर उसको बहुत अच्छी तरीके से लिखकर वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। यदि यह रेखा ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठती है तो फिर ऐसे लोगों का जो रुझान होता है वो व्यवसाय की तरफ हो सकता है। इस रेखा के अंदर किसी भी प्रकार का डीप कट होना ये काफ़ी नुकसानदायक कहलाता है, और इस रेखा का टूटा होना भी हड्डी की चोट को बताता है। इसलिए ये रेखा अगर जीवन रेखा से थोड़ी सी ऊपर है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वतंत्र विचार का होता है। लेकिन अगर ये रेखा बहुत लंबे समय तक जीवन रेखा से गुत्थम गुत्था है और फिर आगे जाके अलग हुई है तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति ने अपना होश कुछ देर से संभाला है और इसके बाद वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहा है, उसकी समझ विकसित हुई है। तो
ये रेखा हमारी मानसिकता, हमारी सोच कैसी है, हमारी बुद्धि कैसी है, इसको बताने वाली रेखा है। और इस रेखा का हाथ में अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रेखा अन्य दूसरे दोषों को भी कम या समाप्त करती है। तो आज हमने मस्तिष्क रेखा के बारे में बात की है। अगली बार फिर किसी विषय पर आपसे चर्चा करके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।